हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कैसर फ्रॉम पीएस ट्यूटलर। समटाइम्स हम अपनी ही किसी तस्वीर के बैकग्राउंड को बोरिंग महसूस करते हैं और uh, उसका बैकग्राउंड अच्छा बनाना चाहते हैं। उसका बैकग्राउंड, जैसे ये इमेज है, इसका बैकग्राउंड अच्छा है लेकिन इसे हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये किया गया है बैकग्राउंड। तो चले आए देखते हैं कि ये बैकग्राउंड के साथ साथ हमने इमेज को भी बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा मैच किया, बैकग्राउंड के कलर्स के साथ। तो चले देखते हैं कि फोटोशॉप में हम ये काम किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी बैकग्राउंड आप गूगल से उठा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ख़ुद आप अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने बनाया एक बैकग्राउंड यहाँ से लिया है, गूगल से लिया है ये बैकग्राउंड। और ये हमारा इमेज है और इसको हमने उस बैकग्राउंड पे सेट करना है। इसको सबसे पहले ये इमेज जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक लॉक की हो, ये लॉक आइकॉन होगा। तो जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है लॉक आइकॉन, तो इस लॉक आइकॉन को आप जस्ट क्लिक करें तो इसको अनलॉक करें, क्योंकि हमें इसकी प्रॉपर्टीज़, इस इमेज की प्रॉपर्टीज़ को देखना है। तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रही, तो प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें विंडोज़ के ड्रॉप डाउन मेन्यू में हम यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ पे आप क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो, और प्रॉपर्टीज़ के पैनल में आपको ये रिमूव बैकग्राउंड, इस पे क्लिक करना है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर देगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड रिमूव होने के साथ साथ इस इमेज के साथ एक मास्क भी फोटोशॉप ने बना दिया। अब इस इमेज को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने इस बैकग्राउंड पे, इस सीनरी पे, और कंट्रोल टी प्रेस करके ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। और इसको अब इमेज को हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं बैकग्राउंड के ऊपर। यहाँ पे भी आप करना चाहो, आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी इमेज को जैसे एडजस्ट करना चाहें। तो ये यहाँ पे इमेज यहाँ पे एंटर कर दें और ये इमेज आपका यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपका जो बैक इमेज है, इसके कलर्स जो पूरे कलर्स, जो क्लोथेस हैं वो या स्किन टोन है, वो ये बैकग्राउंड के साथ ही मैच नहीं कर। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मैं ये प्रॉपर्टीज़ का ग्रुप जो है इसे क्लोज कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पे अब बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट एंड एक्टिव करके आप इसकी कंट्रोल जे प्रेस करके एक डुप्लीकेट लेयर यहाँ पे बना, और कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट की को प्रेस करेंगे तो ये लेयर मूव अप कर जाएगी। आप अब आपने यहाँ से फिल्टर में जाना है, ब्लर में जाना है, और गॉसियन ब्लर में जाएंगे ऐसा। तो ऑलमोस्ट 40 रेडियस या 50 रेडियस भी आप दे सकते हैं। ये आपकी इमेज या आप पे डिपेंड करता है कि कितना रेडियस आपको, कितने पिक्सल्स का रेडियस आपको यहाँ पे सूट करेगा। तो चलिए 50 दे के यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे इसका जो ब्लेंड मोड है हम यहाँ पे ओवरले कर दें। ओवरले करने के बाद इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ पे कम करके 25, और या अब फिलहाल अभी हम 30 कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि इमेज के ऊपर यहाँ पे नीचे जो डार्कनेस है ये इमेज के ऊपर भी आ गई, लेकिन अभी इमेज हमारा बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं हुआ। तो बैकग्राउंड के साथ मैच करने के लिए आप इमेज का जो थंबनेल है वो मास्क नहीं,
थंबनेल को आप सेलेक्ट और एक्टिव करें और इमेज एडजस्टमेंट और यहाँ पे मैच कलर पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये विंडो यहाँ पे ओपन होगी। इसमें आपने सोर्स देना है। तो हमारे जो बैकग्राउंड जो सीनरी है इसका नाम यहाँ पे नंबर्स में लिखा हुआ है, एंड में 749.jpg है। तो हम वो 749.jpg हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और लेयर हम यहाँ पे बैकग्राउंड करेंगे। ये बैकग्राउंड वाली लेयर जो यहाँ पे नज़र आ रही है हमें, ये वाली लेयर बैकग्राउंड वाली, इसको यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। देखेंगे कि ये इसके कलर बहुत ज़्यादा रिच हो गए। तो यहाँ पे हम इसको फेड करते हैं, फेड अमाउंट हम 70 करें। और अब प्रीव्यू में देखें, यहाँ पे मैं प्रीव्यू एनेबल और डिसेबल करता हूँ और ये एनेबल करता हूँ। तो इसके कलर्स जो है ये बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहे हैं हमारी इस इमेज की, इस फोटो के। हमारा सपोज ये हमारा फ़ोटो है, लेकिन फिलहाल ये एक मॉडल का फ़ोटो है। तो ये ऊपर जो हमने गॉसियन ब्लर दे के बनाया था, अगर मैं इस इमेज इस लेयर को डिसेबल और एनेबल करता हूँ तो आपको यहाँ पर भी फर्क नजर आएगा कि नीचे जो डार्कनेस है वो भी इमेज के ऊपर आ रही है। तो इस तरह से हम अपने इमेजेस को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और बैकग्राउंड के साथ मैच करते हुए हमारा इमेज जो है ये एक यहाँ पे अगर मैं इसको डिसेबल करूँ, यहाँ पे मास्क को, एक सिंपल सा बैकग्राउंड जिसको हम स्ट्रेच करके पोर्ट्रेट था जिसको लैंडस्केप में चेंज करना चाहते थे और इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड बनाना चाहते थे, तो हमने ये बना दिया। यहाँ पे आप देखें इसके कलर्स जो हैं वो फेड से हैं, तो डल से हैं इस मॉडल के। और यहाँ पे देखें तो ये इमेज बैकग्राउंड के साथ मैच करके इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब टॉप लेयर को आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे अब मैं हमेशा आपको एंड में कहता हूँ कि आप कलर ग्रेडिंग पूरे इमेज की एक साथ कर लें। तो यहाँ पे आप लेवल्स एडजस्टमेंट की एक यहाँ पे लेयर बनाएंगे और ऑटो पे क्लिक करेंगे। आल्ट प्रेस करके आप ऑटो पे क्लिक करेंगे तो ऑटो कलर करेक्शन ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास हो जाएंगे। तो फाइंड डार्क एंड लाइट कलर और इसको चेक करें और स्नैप न्यूट्रल मिड टोन्स इसको चेक करें और इसके बाद ओके करें। अब ये जो मिड टोन स्लाइडर है इससे आप इमेज में डार्कनेस भी और वाइटनेस, थोड़ी सी डार्कनेस हम यहाँ पे थोड़ा सा इमेज को डार्क बोल हमने इमेज को यहाँ से नहीं किया, क्लिप नहीं किया हमने इमेज को, तो ये सारी लेयर्स के ऊपर अफेक्ट करेगा यहाँ पे। अगर हम इसको डार्क करते हैं तब भी और ब्राइट करते हैं तब भी, तो अकॉर्डिंग टू योर इमेज आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक इमेज आपका अब फुल जूम करके अगर आप यहाँ पे देखें तो इमेज थी आप के जो कलर्स हैं वो बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे मैच कर रहे हैं। और ये आप ये जो बैकग्राउंड कॉपी जो हमने ब्लर की थी उसको डिसेबल और एनेबल करके और ये लेवल्स की एंड डिसेबल और एनेबल करके, तो आप एक इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड अपने इमेज को एक इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड पे इस तरीके से शिफ्ट करके उसके कलर्स आप मैच कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।